आंखें बंद और पूरे शरीर का ख्याल। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर के साथ में आसपास की आवाजें, शरीर के अनुभव, सुगंध, त्वचा का स्पर्श, जो भी कुछ हो रहा है सबके प्रति सजग हो जाएं। वॉट एवर इट इज। आपके विचार उसके प्रति भी सजग हो जाएं। हर चीज के प्रति सजग होते जाएं। कुछ करना नहीं है, केवल अपना ध्यान वहां ले जाएं और छोड़ दें। जस्ट नो क्या हो रहा है आपके आसपास, उसके प्रति जागृत हो जाएं। जो भी कुछ आपके नॉलेज में आ रहा है, ज्ञान में आ रहा है, उसको जानें। बस केवल जानना है। किसी भी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हटाने की जरूरत नहीं है, विचार भी हटाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप हट जाएगा। कोई दृश्य हटाने की जरूरत नहीं है, जो आपकी कल्पना में आ रहा है वो भी अपने आप चली जाएगी। बचपन से आज तक कितनी आवाजें आपने सुनी, आज वो कहाँ हैं? कहीं नहीं है। कितने दृश्य आपने देखे, वो कहाँ हैं? आज कहीं नहीं है। तो अभी इस आधे घंटे के लिए किसी भी अन्य चीज में नहीं जाना है, केवल वर्तमान में रहना है। आज हम एक विशेष चीज सीखने वाले हैं, स्वीकार, अलाउंस, एक्सेप्टेंस। हम में से अनेक लोग विरोध में जीते हैं। मेरी शक्ल ऐसी क्यों है, मेरी उम्र इतनी क्यों है, मेरा पति ऐसा क्यों है, मेरी पत्नी ऐसी क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूं। ये विरोध में हम अपना जीवन बिता देते हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम सब कुछ स्वीकार करें और जीवन जिए? एवरीथिंग। आज इसी के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। ये ध्यान भी है, समझ भी है और बोध भी है। क्योंकि वास्तव में आप जो हो, उसे ना तो किसी ध्यान की आवश्यकता है, ना उसे स्वीकार की आवश्यकता है, ना उसे अस्वीकार की आवश्यकता है। बस उसकी उपस्थिति मात्र ही ध्यान है। परंतु हम बहुत सारी विषमताएं क्रिएट कर लेते हैं जब हम ये सोचना शुरू करते हैं कि जो जगत जैसा मुझे दिखाई पड़ रहा है, जैसा सुनाई पड़ रहा है, जैसा अनुभव हो रहा है, उससे अलग कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमें नहीं मालूम है। हम उसका विरोध करते हैं। हमारे घर जैसा है, हम सोचते हैं ये घर ठीक नहीं है, हमें कुछ और बनाना चाहिए। हमारे कपड़े जैसे हैं, हम सोचते हैं हमारा कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। वैसे वास्तविकता ये है कि संसार की सारी चीज विरोधाभास पर ही खड़ी है। हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो उन्नति कैसे करेंगे? उन्नति फिर भी होती है, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई विचार आता है और आपको उन्नति की ओर लेके जाता है। बशर्ते आप जो हैं इसको सजगता से जानते रहें कि क्या होने वाला है मेरे जीवन में और कैसे होने वाला है। और यह चीज जितना आप अपने मैं को हटा दोगे, उतनी सहजता से होती है। जितना आप मैं को हटाओगे, उतनी सहजता से आपके जीवन में चीजें, उचित चीजें घटित होती हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अपने जन्म की याद करें। किस परिवार में आपका जन्म हुआ, आपके बचपन से 5 साल तक की क्या अवस्था थी, जितनी भी आपको बताई गई हैं,
उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बताई गई होंगी, कुछ खराब बातें बताई गई होंगी। उन सब का ध्यान करिए, जो भी आपके नॉलेज में है उनको ध्यान करिए, और अपने आप से पूछें, क्या मैं यह सब स्वीकार कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? आज तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो वो भूतकाल की चीजें हैं, परंतु उनके प्रति जो हमारे मन में विरोध था, उसने हमको स्वीकार नहीं करने दिया था। आज हम इसको स्वीकार कर लें। जो भी कुछ 1 साल से 5 साल तक के जीवन में आपके बचपन में अच्छा या खराब हुआ है, उसको जैसा था वैसा आपने स्वीकार किया। इस भाव से उसको धन्यवाद दें। अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, जैसा भी था सब स्वीकार करें। अपने टीचर्स को, सबको स्वीकार करें और धन्यवाद दें। अब अगले 5 साल के लिए, 5 साल से 10 साल तक में जो भी आपके अंदर भावनाएं आई, किसी के विरोध से, आपके अपने विरोध से, आपकी पसंद से, आपकी नापसंद से, आपको स्वीकार हुई, आपको नहीं स्वीकार हुई, आपने जजमेंट किया, निर्णय किया, जो भी कुछ था उसको आप इस समय विजुलाइज करें, देखें, याद करें उन चीजों को जो 5 साल से 10 साल तक की उम्र में आपके साथ हुई हैं, और उन सब लोगों को धन्यवाद करें जिन्होंने आपको विरोधों में जीना सिखाया, एडवर्सिटीज में जीना सिखाया। उनको धन्यवाद करें। एक साल से, जैसे आप पैदा हुए तब से 10 साल तक जो भी घटनाएं हुई हैं, जो स्वीकार हुई या अस्वीकार हुई, सबके लिए बोलें, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। अब 10 साल से 20 साल तक की उम्र में जो भी कुछ आपके साथ खट्टा मीठा, अच्छा बुरा, सही गलत हुआ है, उन सब चीजों को याद करें। आपके साथ हुआ या आपने किसी के साथ किया, जिसका परिणाम आपको झेलना पड़ा, उन सबको याद करें। उन घटनाओं में भी आपके अंदर एक शक्ति का जागरण हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत हुआ कि आप उन मुसीबतों से निपट सकते हो। इसलिए उन घटनाओं को भी धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको नई दृष्टि दी जीने की, नई समझ दी जीने की, नई अंडरस्टैंडिंग दी जीने की। 10 से 20 साल तक जो भी कुछ आपके जीवन में घटना घटी, उनको याद करें। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो बचपन से 20 साल तक की उम्र की घटनाओं को याद करें, और सबको धन्यवाद दें, क्योंकि उससे आपको क्या क्या मिला है ये आज आप उसकी एनालिसिस कर सकते कि उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में आपको नकारात्मक के साथ में कुछ सकारात्मक भी प्राप्त हुआ था, जो उस समय आपको ध्यान नहीं आया।
आज उसको सोचें आप कि उसमें क्या आपके साथ अच्छा हुआ, जो भी नकारात्मक घटना हुई उसमें क्या अच्छा हुआ, जो सकारात्मक हुई उसमें क्या अच्छा हुआ। बचपन से 20 साल तक की उम्र में सब याद करें। हर एक का अपना अपना इतिहास है, उस इतिहास को आज हम लोग खंगाल रहे हैं। इसके बाद 20 साल से 30 साल की उम्र तक, 20 to 30, जो आपकी उम्र थी, जब उस पीरियड के समय को, उस पीरियड की घटनाओं को याद करें। अच्छी बुरी, खट्टी मीठी, सही गलत, सारी घटनाओं को याद करें। कुछ घटनाएं बहुत ज्यादा जल्दी याद आ जाएंगी, कुछ देर से याद आएंगी, कुछ आपको याद करना भी पसंद नहीं होगा, कुछ आप सरलता से याद कर पाएंगे, कुछ आप भूल चुके होंगे, वो सब आपको याद आ सकती हैं इस समय। और सबको केवल धन्यवाद देना है, उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उससे जो सीख मिली उसको धन्यवाद देना है। सब स्वीकार करते चलें, क्योंकि जब आप स्वीकार करते हो तब तो आपको संतोष मिलता ही है। जब आप अस्वीकार करते हो और बाद में उसको स्वीकार करते हो, जैसे आज कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा ऐसा लगता है जैसे हमारे हृदय से, हमारे मन से बहुत बड़ा बोझ हट गया है। तो ये बोझ उतारने का कार्य हो रहा है। समय आपके पास है, सरलता से छोड़ते जाएं, धन्यवाद देते जाएं। जो भी किसी के प्रति वैमनस्य है, किसी के प्रति बुरा भाव है, किसी के प्रति निराशा है, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, कुछ भी ऐसा है, उस सब को आप सहजता से जाने दे सकते हैं। मन में बोलें, जाने दो, 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 जाने दो। लेट गो, लेट गो, लेट गो। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। जो भी आपको यादें आई हैं उनको भी जाने दें। मन में बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। अब आप ऐसा महसूस करें कि 30 साल के पहले का सारा समय जो है वो आपके जीवन से डिलीट हो गया। जैसे कंप्यूटर में शिफ्ट और डिलीट दबाते हैं तो सब चीजें चली जाती हैं, वैसे ही जीरो से जब आप पैदा हुए तब से 30 साल तक जो भी कुछ था उसको आपने डिलीट कर दिया। शिफ्ट दबा करके डिलीट कर दिया आपने, डिलीट, डिलीट, डिलीट। गुड। इसके बाद 30 साल से 40 साल की उम्र में जो कुछ है उसको याद करें, सहजता से याद करें। 30 साल से 31, 32, 33, 35, 38, 40 साल की उम्र तक जो भी घटनाएं हुई हैं, जो कि आज भी आपको परेशान कर रही हैं, उन सबको याद करें, उस एनर्जी को अनुभव करें। और उसको रिलीज कर दें। रिलीज करने के लिए सिंपली आपको बोलना है, व्हाट इज दिस? ये क्या है?
मैं क्यों रखे हुए हूँ अपने पास, इस ऊर्जा को मैंने क्यों पकड़ के रखा हुआ है, इससे मुझे क्या लाभ है। जाने दो, जाने दो, जाने दो। ये ऐसी अनचाही ऊर्जाएं हैं जो कि हमारे पास थी, इनको अब हम सहजता से जाने दे रहे हैं, क्योंकि अब हमें समझ प्राप्त हुई है। जैसे ऐसा समझिए कि घर में जब हम दिवाली की सफाई करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी निकलती हैं जो कि हमारे पास रखी रहती हैं और हमें बोध भी नहीं होता कि वो रखी हुई हैं। फिर समझ में आता है तो बेकार थी, कई सालों से पड़ी है, लाओ फेंक दो इसको। कपड़े हो, जूते हो, बर्तन हो, बहुत सारी चीजें रहती हैं, लकड़ी के टुकड़े रहते हैं, लोहे के टुकड़े रहते हैं, उन सबको हम फेंक देते हैं। इसी तरह से हमारे मन के कोने में बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं पड़ी रहती हैं जिनका हमारे लिए कोई प्रयोग नहीं है। हाँ, परंतु वो हमारे व्यवहार को निर्धारित कर देती हैं। वो चाहे क्लटर घर में हो, चाहे हमारे माइंड में हो, अगर हम उसको छोड़ते नहीं हैं तो हमारा वर्तमान उससे प्रभावित होता रहता है। तो 30 से 40 साल की उम्र, क्योंकि 30 के पहले वाली तो हम डिलीट कर ही चुके हैं, अब 40 साल की उम्र तक की जो भी एनर्जीज आपके पास आती हैं, जहां आपने अस्वीकार किया है अपने आप को, उनको आप डिलीट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। डिलीट, कैंसिल, क्लियर। जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, वो बचपन से 40 साल की उम्र तक जो भी उनके जीवन में खट्टी मीठी, अच्छी बुरी, सही गलत घटनाएं हुई हैं, सबको विजुलाइज करें, सबको धन्यवाद दें और सबको डिलीट, कैंसिल, क्लियर कर दें। डिलीट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, कैंसिल, क्लियर। जैसी वो घटना उठती है, जैसी वो एनर्जी आती है, एवरीथिंग दैट इज डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएटेड, उसकी जितनी लेयर्स हैं सब लेयर से हटा दीजिए उसको। जाने दो, जाने दो, जाने दो। अनंत जो ब्रह्मांड है, उसमें से ही उस उसके अस्तित्व को खत्म कर दीजिए। जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब 40 साल से 50 साल की उम्र तक जो भी घटनाएं आपके जीवन में हुई हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, उनको अपने बोध में लाइए, याद में लाइए। जो अपने बॉक्स में भर के रखी हुई हैं उनको लेके आइए। जिनकी उम्र 50 साल से कम है तो वो आज तक की उम्र का ले लेंगे। श्वास आ रही है, जा रही है। पचास साल की उम्र तक जो भी घटनाएं हुई हैं, सही गलत, अच्छी बुरी, खट्टी मीठी, सबको जैसी थी वैसी हमने स्वीकार किया है। और उसमें जो हमारी बहुत सारी ऊर्जा लग रही थी, नकारात्मक बना रही थी उसको, उसको हटा दिया है, छोड़ दिया है, जाने दिया है। लेट गो कर दीजिए, फॉरगिव कर दीजिए, फॉरगेट कर दीजिए। कुरेद कुरेद के निकाल दीजिए सबको, कोई जरूरत नहीं उनकी। जैसे पुराने जूते हम निकाल के बाहर फेंक देते हैं, वैसे ही इन यादों को भी, पुरानी यादों को भी निकाल के बाहर फेंक दीजिए। उसका कोई मूल्य नहीं है आज की तारीख में। जाने दो, जाने दो, जाने दो। सब चीजों को आप स्वीकार करते जाएं कि यस, इन सब से मुझे कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर हुआ है। मैं इन सबको जैसी थी वैसा स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं, क्योंकि मेरी आंखों के सामने ये घटना हो रही थी, मेरे साथ नहीं हो रही थी, मेरे लिए हो रही थी। ये केवल आपके मनोरंजन के लिए चीजें हो रही थी। जैसे रामायण में राम ही होते, रावण नहीं होता। गीता में जो कंस ना होता, केवल कृष्ण ही होते, तो वो कहानियां पढ़ने लायक होती क्या? इसी तरीके से हमारे जीवन में भी
ये जो खट्टी मीठी घटनाएं डाली जाती हैं वो हमारे जीवन को रसमय बनाने के लिए डाली जाती हैं, परंतु हम उसमें सुख दुख मनाने लगते हैं। अगर आप इन घटनाओं को अलग होड़ करके देखो, हाँ किसी के साथ हुई थी, तब फिर आपको उतना दुख नहीं होता। जब भी आपके साथ कोई घटना हो, आपको लगे कि आप परेशान हो रहे हो, तो उसको आप सोचो। परेशान, परेशान शब्द पता है क्या है? परे और शान को अलग अलग करिए। शान से परे, आपकी शान क्या है? आप पूर्ण ब्रह्म हो, आप सच्चिदानंद हो, आप शानदार हो। और जब आप परेशान होते हो तो इस शान से हट जाते हो, आप इस बोध से हट जाते हो। तो अब आप सोचिए, परेशान होना क्या हुआ? कि हम अपने अनुभव से, अपनी अच्छाई से, अपने उच्च बोध से हट जाते हैं। हम सदा खुश रहने वाले जीव हैं। हमारे पास दो चीजें तो बड़ी महत्वपूर्ण है, एक श्वास और एक मुस्कान। क्या हम रोज सवेरे उठ के अपने आप को शीशे में देख के मुस्कुरा सकते हैं? कल सवेरे से करना शुरू करिएगा। अब 50 साल से कम वाले, 40 से 50 के बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं, उन सबको भी धन्यवाद दें कि उनकी वजह से आपको बहुत सारी समझ मिली, बहुत अंडरस्टैंडिंग आई। अगर वो घटनाएं ना होती तो आपको अंडरस्टैंडिंग ना आती। अब 50 साल तक की उम्र की सारी कहानी को आप डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, सब खत्म। अब 50 साल की उम्र से आज तक की उम्र, जो भी आपकी उम्र है, पूरा पीरियड लीजिए और याद कीजिए। शरीर को याद कीजिए, शरीर में कोई कष्ट है। रिश्तों को याद कीजिए, रिश्तों में कोई कष्ट है। आर्थिक समस्या है, उसको याद करिए अगर है तो। और सबको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आप कुछ ना कुछ आज भी सीख रहे हैं। पूरे जीवन को जैसा था, जैसा है, वैसा हम स्वीकार कर सकते हैं क्या? जैसा हमारे आसपास लोग हैं उनको हम वैसा का वैसा स्वीकार कर सकते हैं क्या? पूछिए अपने आप से, क्या मैं सबको जैसे हैं वैसा स्वीकार कर सकता हूं, कर सकती हूँ? कैन आई एक्सेप्ट ऑल? ये संसार जैसा है वैसा मैं स्वीकार कर सकता हूँ? तात्कालिक बोध में जीना स्वीकार भाव के बाद ही आता है। उस समय जो भी आपके पास में रिएक्शन आए, जो भी आपको एनर्जी बोले कि ये करना है वो करिए। आपके मन में आता है गुस्सा करना है गुस्सा करें, आपके मन में आता है प्रेम करना है प्रेम करें, आपके मन में आता है नहीं बोलना है ना बोले, पर स्वीकार पहले करें, अलाउ पहले करें। होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम बाजार से सब्जी खरीदते हैं, तो क्या हम ऐसा करते हैं क्या कि हमारे पास छिलके नहीं आने चाहिए सब्जी के, केवल सब्जी आए? नहीं करते। तो ये जो ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमको परेशान करती हैं, वो हमारे विरोध के कारण करती हैं। जब हम विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, भाई वो घटनाएं पूरा पैकेट है, उसमें अच्छी चीज भी है, उसमें खराब भी है। आप उसमें से अच्छी चीज ले लीजिए और जो खराब चीज है, जो आपको पसंद है, उसको छोड़ दीजिए। पूरा जीवन हम इसी तरह जी रहे हैं ना। बाकी चीजों में हम करते हैं बंद, अपने साथ नहीं करते। अपने साथ हम क्या करते हैं? केले के छिलके को रख लेते हैं और गूदे को फेंक देते हैं। केला खाया है ना सबने? केले को हम लोग गूदा खाते हैं, छिलका फेंकते हैं। परंतु अपने मन के साथ क्या करते हैं? छिलके पकड़ लेते हैं, गूदा फेंक देते हैं। सोचिएगा, सभी लोग सोचिएगा कि जीवन में आज तक हमने क्या किया है, कहां कहां हमने छिलका रख लिया है, खा लिया है और गूदा फेंक दिया है।
पूरे जीवन को अब याद करिए, बचपन से आज तक जो भी उसमें अच्छी खराब घटनाएं थी सबको एक साथ डिलीट, कैंसिल, क्लियर कर दीजिए। पूरे पास्ट को खत्म कर दीजिए और आज से एक नए क्षण में जीजिए। हर क्षण नया क्षण है। पास्ट की सारी बातों को डिलीट, कैंसिल, क्लियर कर दीजिए अभी और यहीं। रिलीज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। गुड। अब एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करने जा रहे हैं आप। मुस्कुराइए अपने ऊपर। कहाँ फंसे हुए थे, मुक्त हो गए आज। अब सबसे पहले इस संसार की एक बड़ी अच्छी आवश्यकता है धन। कल्पना कीजिए आपके चारों ओर बर्फ जैसे गिरती है आसमान से, वैसे ही धन गिर रहा है। मनी इन एनी फॉर्म, छोटी 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 कणों के रूप में धन की वर्षा हो रही है आपके ऊपर। और आप धन को इनहेल करिए। इनहेल मनी, एक्सहेल मनी। इनहेल मनी, एक्सहेल मनी। अपने पूरे शरीर का ख्याल करें, सिर और रीढ़ की हड्डी का ख्याल करें। इनहेल मनी, एक्सहेल मनी। इनहेल मनी, एक्सहेल मनी। इनहेल मनी, एक्सहेल मनी। श्वास अंदर लें मनी की, और धन की श्वास ही बाहर छोड़ें। अनुभव करते जाएं आपकी बॉडी में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको। रिसीव मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट मनी। जो भी आपके परिचित हैं सबको धन की वरदान दीजिए। अपने परिवार में, अपने मित्रों को, अपने गुरु को, अपने माता पिता को, सबको दीजिए, धन की सौगात दीजिए। श्वास अंदर, धन अंदर। श्वास बाहर, धन बाहर। क्योंकि जब सब तरफ धन ही है तो फिर आप श्वास भी तो धन की लोगे। यस, एंजॉय मनी वाइब्रेशंस नाउ। मनी एनर्जी, we are energy, we are one with the money, we are money, we are enjoying money, we have released all past and we are living a happy and healthy and wealthy life every moment of our life। हर मोमेंट में हम नए होकर के जिएंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। मैं 1 से 3 तक गिनती गिनूंगा। 3 की गिनती पर आप आंख खोलेंगे। 1, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अब आप पूर्ण चैतन्य हैं, पूर्ण बोध में हैं, बहुत हल्के हो चुके हैं, भूतकाल से मुक्त हो गए हैं। 2, कमरे की दीवारों को और फर्श को, छतों को देखें मन की आंखों से। अपने हाथ पैरों को हिला लें, थोड़ा सा गर्दन को हिला लें और फिर धीरे धीरे 3 की गिनती पर अपनी आंख खोलने वाले हैं। जब आप आंख खोलेंगे अपने आप को स्वस्थ, सजग और प्रसन्न पाएंगे। 3, अपने आप को, अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल लें। धन्यवाद दें अपने आप को, इस समय को धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। चलिए, समय कम बचा है अभी। आज शेयरिंग नहीं करते आप लोग, ग्रुप में कर देना, ठीक है?
ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ कहना है वंदना जी? नहीं, ऐसे ही लग रहा है वो जैसे मोबाइल की फैक्ट्री रीसेटिंग करते हैं ना, आपने वो कर दिया आज। और सच में जब आपने बोला, फिर मैं बोलूंगी तो आप कहोगे, लेकिन सच में ऐसे लगा कि आपके बोलने से पहले ही हंसी आ गई थी, और उसके बाद आपने बोला अब मुस्कुराइए, कि बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अननेसेसरी वाकई वेट उठा रखा था, सच में लगा सब ऑल डिलीट क्लियर हो गया। पहले थॉट आया, आपने कहा ना अच्छा और बुरा दोनों करो, तो मुझे लगा अच्छा क्यों करे, फिर मैं कहा नहीं, दिमाग नहीं लगाना, अंकल ने बोला है तो सब कुछ डिलीट कर दे। वो भी बोझा है। अच्छी स्टोरेज हो जाएगी। नहीं, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। वही तो अच्छी स्टोरेज चीज कैपेसिटी होगी। बढ़ानी है ना, अब आगे का जीवन है, खुशी खुशी जीना है। नहीं, बहुत चलिए अच्छा बढ़िया। लग रहा है अंकल, वो वेरी लाइट, वेरी लाइट। थैंक यू थैंक बहुत यू बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। कामना जी, आज आप पहली बार आई क्या? आवाज खोलिए अपनी, आवाज ऑन हाँ जी, करिए। हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ आज। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर। कितना बोझा उतरा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब फील पता नहीं चला था कि इतना रखा हुआ है अंदर। आई मीन हम्म। एवरी लाइक रिलीजिंग रिलीजिंग रिलीजिंग, बहुत थॉट्स आए। आई एम सो ये ग्रेटफुल। प्रैक्टिस अपन वैसे भी कर सकते हैं, जब भी कोई चीज याद आए तो उसको बोलो जाओ यहाँ से डिलीट कैंसिल क्लियर। हाँ कोई जी, हाँ भी जी, याद आए हाँ डिलीट जी। कैंसिल क्लियर। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, थैंक जी, यू सो मच। बढ़िया, थैंक सो यू। स्माइल आ गई है फेस के ऊपर, विच वाज लाइक, मुझे लगता था थोड़ा जबरदस्ती वाली रखते हैं, बट अभी थोड़ी नेचुरली आ रही है। चलिए, अच्छी बात है ये तो। हाँ आप जी, आइएगा, रोज आइएगा, ठीक है ना? हाँ मंडे जी, टू श्योर, फ्राइडे थैंक यू सो आइएगा। मच। ओके ठीक ओके, ठीक थैंक यू ठीक, थैंक यू थैंक थैंक यू। थैंक यू। चलिए, ओके। रखें जाए और कुछ? चलिए बढ़िया, धन्यवाद, रख रहे हैं, बंद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।